Assalamualaikum, dear students. Welcome to grade 9. This is your physics teacher Muhammad Awais, and the chapter number 6, work and energy, and the topic is major sources of energy. So students, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि हम एनर्जी के कौन से ऐसे मेजर सोर्सेज हैं जिनको यूज करके हम उनसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। सो इस तमाम चीज़ों को देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपको बताता जाऊं कि इस टॉपिक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बोर्ड में पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि आप कौन कौन से ऐसे सोर्सेज को जानते हो जिनसे हम एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहला जो सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स, एनर्जी फ्रॉम सन, एनर्जी फ्रॉम वाटर, सोलर सेल्स, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम द बायोमास। सो ये मेजर सोर्सेज हैं जिनसे हम जो है आज तक जो है वो एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, जो कि मेजर सोर्सेज काउंट किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ पहला सोर्स फॉसिल फ्यूल को देखेंगे कि इससे हम एनर्जी को कैसे ऑब्टेन करते हैं, फॉसिल फ्यूल किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है और इसकी फॉर्मेशन में कितना टाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम जो है वो इसका सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर नाउन एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज इट टुक मिलियंस ऑफ द ईयर फॉर देम टू अटेन द प्रेजेंट फॉर्म। सो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि भाई रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो आपके ज़हन में क्वेश्चन तो क्रिएट हुआ होगा कि ये वर्ड आ गया, लेकिन हमें इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, हम इन्हें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर और टॉपिक में, जो कि इसका पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि फॉसिल फ्यूल्स और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको बनने के लिए काफी अरसा दरकार होता है। ठीक है, और ये अपनी प्रेजेंट स्टेज पे, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स की प्रेजेंट स्टेज होती है उसमें कवर अप करने के लिए, उसमें दोबारा जाने के लिए इनको काफी अरसा दरकार होता है। देयर यूजुअली आर द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन कि कंपोज्ड होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के। सो दीज आर द टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, के हाइड्रोजन एंड द कार्बन। ये दो बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। व्हेन दे आर बर्न्ड दे कंबाइन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, the carbon becomes carbon dioxide, hydrogen oxide called the water, while energy is released as a heat। कि भाई जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उस दौरान ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड और कुछ एनर्जी जो है उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक रिएक्शन की मदद से भी देख लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलेगा। ये रिएक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। इसी तरह जब हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल रही है, यानी हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिल जाए, हाइड्रोकार्बन फॉसिल फ्यूल्स जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। ठीक है, कि जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी हासिल होगी। सो ये दो जो रिएक्शन है इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आपके पास अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने जरा फोकस करना है इस पे। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियन ऑफ द इयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, दे आर नाउन एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वी आर यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स एट वेरी फास्ट रेट, कि भाई हम फॉसिल फ्यूल्स को काफी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखो, खाना पकाने से लेके अपनी हर फील्ड में तो हम जो है वो फॉसिल फ्यूल को इस तरह अटैच कर चुके हैं कि उनके बगैर हीट एनर्जी को हासिल करना नामुमकिन तस्वर किया जाता है। इसी तरह देयर यूज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे टू मीट आवर एनर्जी नीड्स। If we continue to use them at a present rate, they will soon be exhausted. Once their supply is exhausted, the world would face serious energy crisis.
कि भाई जिस तरह हमारी दुनिया में हमारे पूरा अर्थ पर फॉसिल फ्यूल्स की मिकदार को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वक्त के साथ साथ जैसे जिस तरह हम जिस तेज़ी से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जो है वो खात्मा जो है वो हो जाएगा। और अगर इसकी किल्लत हो गई या इसका जो है वो एग्जॉस्टेड हो गया, तो हमारे लिए और इस वर्ल्ड के लिए जो है एनर्जी को ऑब्टेन करने के जो रिसोर्सेज हैं, और एक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। अब फॉसिल फ्यूल्स में हर वो चीज़, जैसा कि नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल भी एक फॉसिल फ्यूल है, तो जब हम इन चीज़ों को एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, तो इनका जो है खात्मा जो होना, इनका जो है एग्जॉस्टेड होना यकीनी है। सो इससे बचने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? Fossil fuels not able to meet our future energy needs. This would cause serious social and economical problems for countries like us. Therefore, we must use them wisely and at the same time develop new energy sources. So हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि भाई जहाँ पर जैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह ज़रूरत इस बात की है कि भाई हम साथ साथ कोई एनर्जी के नए ज़राए की भी तलाश करें कि अगर कल इन फ्यूचर अगर हमें एनर्जी सोर्सेज में जो है फॉसिल फ्यूल्स में जो है वो क्राइसिस क्रिएट होता है, तो हम कोई ऐसे जो है वो ज़राए तलाश कर चुके हों कि जहाँ से हम एनर्जी को ईजिली अटेन कर सकें। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को अगर देखें, तो फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स। दीज वेस्ट इंक्लूड्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस व्हिच पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। कि भाई अगर हम इनको यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी गैसेस, हार्मफुल गैसेस और जो है वो ऐसे मटेरियल्स निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं। अगर आप देखो तो आजकल जैसे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, तो न्यूज़ में ये बात जो है वो बिल्कुल क्लियरली है कि भाई लॉकडाउन की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वट एवर डिफरेंट टाइप ऑफ द पोल्यूशन जो है जितनी भी थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ काफ़ी हद तक कम हो चुका है ड्यू टू लॉकडाउन। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हो, तो जैसे उसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो ऑन द अदर हैंड उसके डिसएडवांटेजेस भी काफी मिकदार में हैं। This causes the serious health problems such as headache, tension, nausea, allergic reactions, irritation of eyes, nose and throat. कि भाई अगर आप ये फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हो, तो इससे निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट मटेरियल्स हैं वो हमारे जो है हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जैसा कि हमें जो है वो हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, टेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हमें इरिटेशन ऑफ द आई जो है वो आंखों की इरिटेशन, आंखों की जलन की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज हार्मफुल गैसेस में कॉज एस्थमा, लंग्स कैंसर, हार्ट डिजीजेस एंड इवन डैमेज टू ब्रेन, नर्व्स एंड अदर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। कि भाई ये ना सिर्फ ये अगर इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ा दिया जाए, तो इससे निकलने वाले जो मटेरियल्स हैं ना सिर्फ ये छोटी छोटी बीमारियों का जो है वो वजह बन सकती हैं, बल्कि वो लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियों का बाइस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि अगर आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको रेफरेंस रिक्वायर्ड है तो पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रेड 9 फिजिक्स पेज नंबर 127 128 पे ये जो टॉपिक है इजीली अवेलेबल है। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस मेल पे awaystar867@gmail.com इस आईडी पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और एक ज़रूरी मैसेज कि आजकल जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, काइंडली अपने प्यारों का ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह से तौबा इस्तगफार का एहतमाम करें। अल्लाह हाफिज़।